अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद राजपूत, ਤੁਸੀਂ देख रहे जी डिजिटल वॉइस। जिस तरह कि ਗੱਡੀ लोग लै ਲੈਂਦੇ ਨੇ, जिस तरह कार है, मोटरसाइकिल है ਜਾਂ ਡਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ जर्नलिस्ट ने जनाब जोड़े उमैर अजमत ने वो मौजूद ने, उन्होंने पूछांगे भी सारा प्रोसेस किस तरह होंदा वा और इसदा तरीकाकार की होंदा वा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, जिस तरह लोग मोटरसाइकिल लै लेंदे ने, कार लै लेंदे ने, वो अपने नां नहीं करवाते, तो वो मसले को अगला बंदा भी टाइम नहीं दे रहा, ये फिर किस तरह उन्होंने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना होंदा? जी देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने कोई भी नई गाड़ी ख़रीदी है, नया मोटरसाइकिल ख़रीदा है या कोई दीगर कमर्शियल वहीकल ख़रीदी है, तो कानूनी तौर पर सबसे पहले आपको अपनी उस वहीकल को एक्साइज से रजिस्टर्ड करवाना होगा। बग़ैर रजिस्ट्रेशन अगर आप उसको रोड पर लेकर आते हैं तो ये कानूनी तौर पर जुर्म है और इस पर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस या फिर एक्साइज हुकाम मुतलका गाड़ी या मोटरसाइकिल को बंद कर सकते हैं, थाने में उसके ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ये तो हो गया है नई वहीकल के हवाले से। अगर कोई भी शख्स गाड़ी या मोटरसाइकिल फ़रोख्त करता है और कोई शख्स उसको ख़रीदता है, उसके हवाले से भी कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। एक तो तब्दीली ये है कि जब आप गाड़ी किसी दूसरे शख्स को फ़रोख्त करेंगे तो उस गाड़ी का नंबर उतार कर या मोटरसाइकिल का अपने पास रख लेंगे। जब अगला बंदा यानी कि ख़रीदार अपने नाम पे उस गाड़ी का इंतकाल करवाएगा, ओनरशिप चेंज करवाएगा, तो फिर उसका अलग से नया नंबर जो है वो जारी होगा। वो नंबर जो आपने उतार कर रखा है वो आप उसको 1 साल तक, अगर कोई गाड़ी 1 साल के अंदर अंदर ख़रीद लेंगे तो उस पर वो लगा सकते हैं। 1 साल के बाद उसका वो टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि अगर आप 1 साल उसको यूटिलाइज़ नहीं करते तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस इक़दाम के लिए या इस सहूलत के लिए आपको जो गाड़ी की ट्रांसफ़र फ़ीस है और उसके साथ कुछ मामूली फ़ीस रखी गई है, इसकी जो नई गाड़ी या मोटरसाइकिल की एंट्री होगी नंबर प्लेट पे, तो उसकी फ़ीस अदा करना होगी। उसके बाद आपके जो गाड़ी या मोटरसाइकिल है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। इससे पहले इस तरह से होता था कि आप गाड़ी बेच देते थे, उसका नंबर उसी तरह से रहता था, सिर्फ वो अगला बंदा जिसको आप फ़रोख्त करते थे वो ख़रीदार अपने नाम पे उसकी मलकियत करवा लेता था। अब जो ख़रीदार ख़रीदेगा अपने नाम पे जब करवाएगा तो उसको उसके नाम से यानी कि उसके शनाख्ती कार्ड नंबर से उसको गाड़ी पे नंबर लगेगा और जब वो उसको फिर अगले बंदे को फ़रोख्त कर देगा तो वही नंबर प्लेट उसके पास रह जाएगी और अगला बंदा फिर नए सिरे से उसको अपना नंबर लगवाएगा, या अगर उसके पास पहले से मौजूद उसकी पहली गाड़ी का नंबर होगा तो वो उसको लगवा लेगा। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी एक और चीज़ अहम डेवलपमेंट हुई है कि लोग साल साल बरसों तक गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल चलाते रहते थे, एक बंदे के नाम पर होती थी और वो 7-8 हाथ आगे फ़रोख्त हो चुकी होती थी। और इससे बिलखुसूस अगर हम अमन व अमान के हवाले से, क्राइम के हवाले से देखें तो ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल ख़तरनाक होता था। तो अब एक्साइज़ ने इसमें भी ये कवानीन कर दिए हैं कि अगर आप किसी को गाड़ी बेचते हैं और जो फ़रोख्त करने वाला है वो एक्साइज़ के पास जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवा देता है कि मैंने गाड़ी फ़रोख्त कर दी है, लिहाजा अगला बंदा अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा ले, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास टाइम होगा कि अपने नाम पे गाड़ी करवा लें। अगर आप नहीं करवाते 30 दिन के अंदर तो फिर एक्साइज़ की जानिब से उस पर पेनल्टी आयद करना शुरू कर दी जाएगी और जिस तरह लेट होती चली जाएगी तो 40,000 रुपये तक गाड़ी पे और इसी तरह मोटरसाइकिल पे भी जुर्माना आयद होगा। तो ये कुछ कवानीन में सख्तियाँ की जा रही हैं। और इसी तरह अगर हम नंबर्स का तरीक़ेकार देखें तो इंटरनेशनली भी इसी तरह से होता है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर बाद इस पर इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट अच्छा है। इससे कम से कम वो लोग जो कि ओपन लेटर पर या फिर एक शख्स एक नाम पे गाड़ी चल रही है, 10 हाथ बिक गई, या पता नहीं इसका मालिक कौन है, किसी और के नाम पे और इस्तेमाल इसको कोई और कर रहा है, तो ये वो सारी चीज़ें जो है इनका कला कमा करने में मदद मिल सकेगी। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ टाइम के साथ वो तमाम गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल्स जो रोड पे चल रहे हैं तो वो उन्हीं लोगों तक के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुके होंगे जो उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे, बसूरत दीगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और ये बहुत अच्छा कदम है। सर जिस तरह तुसीं कह रहे, जिस तरह मैं पंजाबी दे विच दस रहा वां, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਲਾ ਲੋगे। देखिए, मैंने पहले भी जिस तरह से अर्ज़ की कि पहले आप गाड़ी बेचते थे, अगला बंदा अपने नाम पे करवा लेता था, स्टोरी ख़त्म हो जाती थी। अब जो गाड़ी का नंबर है वो मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड होगा। पहले नंबर गाड़ी को लगता था, अब मालिक के नाम पे लगेगा। मैं गाड़ी का मालिक हूँ, ठीक है, मैं रजिस्टर्ड करवाता हूँ तो वो गाड़ी का नंबर भी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड होगा। कल मैं आपको वही गाड़ी बेच देता हूँ तो वो फिर आप उसको नए सिरे से नंबर लगवाएंगे, वो पहला नंबर जो मैंने लगवाया था वो मेरे पास रह जाएगा। ठीक है, अब शनाख्ती कार्ड पे CNIC पे गाड़ी का नंबर दर्ज होगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा इकदाम है। कल कला अगर कोई इशू होता है तो वही शख्स पकड़ा जाएगा, कहीं पर कोई जुर्म होता है तो वही पकड़ा जाएगा जिसके नाम पे नंबर रजिस्टर्ड है। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫੀਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟੋਕਨ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਵਾ? ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ या 3 दी? इस वाले में थोड़ा देखें, जो 1000 सीसी से छोटी गाड़ियाँ उनको लाइफ टाइम टोकन लगता है, मोटरसाइकिल को लाइफ टाइम टोकन लगता है। 1000 सीसी से बड़ी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, आम गाड़ियाँ हैं, उन सब को हर साल बाद टोकन टैक्स की फ़ीस अदा करना होती है। और ये इंजन कैपेसिटी के हिसाब से टोकन टैक्स फ़ीस होती है जो हर साल पे करना होती है। तो जो भी शख्स गाड़ी इस्तेमाल करता है उसको इस बात का इल्म होना चाहिए। जो नई गाड़ी ख़रीदता है, जब आप गाड़ी ख़रीदें उस वक्त चेक करें कि इस गाड़ी के टोकन जो है वो शॉर्ट तो नहीं है, टोकन टैक्स पूरा पे किया हुआ है। क्योंकि एक तो ना सिर्फ एक्साइज उसको रोक के चेकिंग कर सकता है, मौके पे गाड़ी बंद की जा सकती है, फैमिली के साथ मुश्किलात हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है किसी गाड़ी के ज़्यादा 5-7 साल के टोकन शॉर्ट हो तो एक्साइज ने उस गाड़ी को ही ब्लॉक कर रखा हो, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर रखी हो। ऐसी गाड़ी जहाँ पर भी पकड़ी जाएगी उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस किस्म की जो गाड़ी है वो लेने से परहेज़ करना चाहिए। इस बात को शहरियों को चेक करना चाहिए कि आया कि इसका टोकन टैक्स मुकम्मल अदा हुआ है जब वो इसको ख़रीद रहा है, तो फिर ही उस गाड़ी को ख़रीदना चाहिए। यानी कि जो मौके ते ਉਹਦੇ टोकन शार्ट होंगे ज़्यादा तो उन्होंने रिलीफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर वैसे तो 1 साल के भी शॉर्ट हैं तो एक्साइज हुकाम के पास अथॉरिटी होगी कि या तो वो उस गाड़ी से ऑन स्पॉट रिकवरी करें या उसको बंद कर दें। लेकिन अगर किसी के ज़्यादा टोकन शॉर्ट हैं, वो गाड़ी एक्साइज में ब्लॉक है, तो फिर उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी कि 1 साल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ नहीं। बिल्कुल, आप देखें, अगर आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप साहब हैसियत हैं, तो फिर आपको सरकार को टैक्स भी देना चाहिए। जब सरकार ने एक चीज़ तय कर रखी है कि हर साल आपने गाड़ी का टोकन टैक्स देना है तो वो देना चाहिए, इसमें कोई कबाहत तो नहीं होनी चाहिए। जी, तुसी जनाब जर्नलिस्ट साहब की गल सुनी, वो ये बीट करते हैं जी कि एक्साइज के हवाले नाल जिहड़ी मालूमात वा वो तुहानूं दित्ती है भी अगे ऐसा भी दौर आ रहा वा जिहड़ा नंबर प्लेट तुहाडी गड्डी दा होएगा तुहाडे नाम ते रजिस्टर होएगा। अगर तुसी गड्डी अगली नवीं लओगे तो अपनी नंबर प्लेट ला के ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੇਸੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਕਨ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲਗਵਾਉਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪਲੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।